नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। मैं रवि आपका स्वागत करता हूं आपके यूट्यूब चैनल सरकारी जॉब अलर्ट पे। दोस्तों, आज का वीडियो रहने वाला है एसएससी सीजीएल का। जी दोस्तों, एसएससी सीजीएल नोटिफिकेशन जारी हो चुका है और फॉर्म फिल होना भी स्टार्ट हो चुके हैं। इससे पहले एसएससी ने स्टेनोग्राफर ग्रेड सी एंड डी, साथ में सीएचटी कमांड हिंदी ट्रांसलेटर, साथ में आपके सिलेक्शन पोस्ट वाली फेज 13 की जो आपका नोटिफिकेशन था वो जारी कर चुके थे और साथ में उनके जो फॉर्म है वो भी फिल हो रहे हैं। ठीक है, अभी तक जारी है। तो दोस्तों, जो कोई कैंडिडेट एसएससी की एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहा है और उनके लिए अप्लाई करना चाहता है, साथ में उनकी तैयारी कर रहा है, तो दोस्तों उनके लिए ये वीडियो खास है। तो दोस्तों, जो भी कोई कैंडिडेट इन वीडियो को देख रहे हैं, ठीक है, या हमारे चैनल पर पहली बार है, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा हो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूले, जिससे आपकी जो भी स्टूडेंट जिस भी सेक्टर की यानी एसएससी में, चाहे वो स्टेनोग्राफर की तैयारी कर रहा हो या फिर आपके सीजीएल की तैयारी कर रहा हो या फिर आपके जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर की, तो उनकी सूचना आपको टाइम पे मिलती रहे। ठीक है, आपको हमारे टेलीग्राम चैनल है, उसका लिंक हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, उसको भी आप ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पे भी आपको सारा अपडेट मिलता रहेगा। वहाँ पे भी आपको अदर एग्जाम्स के नोटिफिकेशन, रिजल्ट, एडमिट कार्ड, आंसर की उन सभी सारी चीज़ें जो अपडेटेड होते हैं हर नोटिफिकेशन में या हर एग्जाम में, उनके अपडेट आपको वहाँ पे मिलते रहते हैं। तो दोस्तों, ज़्यादा देर नहीं करेंगे, शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। शुरुआत करने से पहले जो भी स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं, फट अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा हो तो फटाफट इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए, जिससे हर वो स्टूडेंट जो एसएससी की फील्ड में उतरा है वो अप्लाई कर सके और साथ में अपने भविष्य का जो रास्ता है वो तय कर सके। तो दोस्तों, शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। तो दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हो, आपके सामने एसएससी सीजीएल का नोटिफिकेशन ओपन है। ठीक है, यहाँ पे एस कमांड ग्रेजुएट लेवल एग्जामिनेशन 2025 ठीक है ओपन है। यहाँ पे मेन डेट आपको पहले बता दी जाएगी कि आपकी जो डेट है वो क्या क्या रहने वाली है। तो दोस्तों, सबसे पहले आपके जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है वो चलेंगे यहाँ पे आपके 9 जून से लेके 4 जुलाई तक आपके फॉर्म है वो फिल होंगे। ठीक है, साथ में आपका जो पेमेंट की लास्ट डेट है वो एक दिन बाद तक की रहने वाली है, यानी 5 जुलाई तक की रहने वाली है। इसके बाद में अगर किसी स्टूडेंट की फॉर्म फिल करते वक्त कोई मिस्टेक हो जाती है, कोई करेक्शन करना चाहता है, तो दोस्तों उसके लिए मॉडिफिकेशन या करेक्शन विंडो ओपन होती है। उनकी डेट रहेगी आपकी 9 जुलाई से लेकर 11 जुलाई, यानी 3 दिन ओपन रहेगा। इस दौरान आप अपना 200 या 250 रुपए का आपका पेमेंट करके वो कोई अगर मिस्टेक है वो आप चेंज कर सकते हो। ठीक है, साथ में अब मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जो आपके इस एग्जाम में रहने वाली है कि आपकी जो एग्जाम डेट है वो क्या रहेगी। तो दोस्तों, जो आपकी प्री की डेट है सीजीएल प्री, ठीक है, उसे टायर 1 बोल दो, तो दोस्तों उसकी डेट यहाँ पे दी गई है 13 अगस्त से लेके 30 अगस्त तक की आपकी एग्जाम डेट रहेगी सीजीएल की प्री की। ठीक है, इसके बाद में आपकी जो टायर 2 लगेगा यानी मेंस का एग्जाम लगेगा सीजीएल का, वो आपके दिसंबर में लगेगा। तो दोस्तों देख लीजिए, आपके पास जो टाइम है सीजीएल तैयारी करने वालों के लिए, आपका प्री तो अभी लग जाएगा अगस्त में। ठीक है, आप अगस्त में फ्री हो जाओगे। उसके बाद मेंस के लिए आपको बहुत सारा टाइम मिलेगा, दिसंबर 2025 में आपकी डेट रहेगी। तो देख लीजिए, आपके सामने सितंबर, अक्टूबर, नवंबर 3 महीने के पास रहेंगे मेंस की एग्जाम की तैयारी के लिए। तो दोस्तों, ये आपका पूरा टाइम शेड्यूल है। ठीक है, आपके सीजीएल टायर 1 यानी आप प्री बोल दो और टायर 2 यानी मेंस बोल दो। तो दोस्तों, ये आपकी डेट है मेन। अब आ जाते हैं आपके पोस्ट की कि आपकी जो डिपार्टमेंट है सीजीएल, उसमें कौन कौन सी पोस्ट आपको देखने को मिलेगी। तो दोस्तों, मेन यही रहता है, कोई पर्टिकुलर इंस्पेक्टर की तैयारी के लिए करता है, ठीक है, कोई एक्साइज के लिए करता है, ठीक है, और कोई एएसओ के लिए करता है। इसमें बहुत शानदार शानदार पोस्ट आती है आपके सीजीएल में। ठीक है, आप देख सकते हो यहाँ पे, मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे सबसे पहले बात करेंगे आपके L7 यानी जो आपकी पे मैट्रिक्स के अकॉर्डिंग पोस्ट रहती है L7 में, जो कि आपकी सैलरी स्टार्ट होगी 44,900 से लेके आपकी 1,42,400 तक की आपकी सैलरी रहेगी। ठीक है, यहाँ तक आपका सैलरी का वेरिएशन देखने को मिलेगा। ये आपकी बेसिक सैलरी है। इसके अलावा आपको यहाँ पे अदर अलाउंस मिलते हैं, आपको बहुत सारे अलाउंस मिल जाते हैं, एचआरए, टीए, ठीक है, टीए, डीए, ये सब मिला के आपकी जो सैलरी है वो अप्रोक्सीमेट ये मान के चलिए 80 के आसपास आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, वो आपके डिपेंड है कि आपकी जो सिटी है जहाँ पे आप पोस्टेड होते हो वो कौन सी है। ठीक है, वहाँ पे आपको एचआरए का फर्क यहाँ पे देखने को मिलेगा और साथ में आपका डिपार्टमेंट कौन सा है, उनके अदर अलाउंस कौन कौन से मिलते हैं, इन पे भी चीजें डिपेंड होती है आपकी सैलरी पे। पर अप्रोक्सीमेट ये मान के चलिए कि L7 में आपकी जो सैलरी है वो अप्रोक्सीमेट 80 के आसपास यहाँ पे वेरिएशन देखने को मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा एएसओ की पोस्ट। ठीक है, एएसओ की पोस्ट यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। डिपार्टमेंट आपको यहाँ पे सीएसए यानी सेंट्रल सेक्रेटरीट सर्विस, आईबी इंटेलिजेंट ब्यूरो, इंडियन रेलवे, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, एएफएचयू, ठीक है, और साथ में यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। साथ में आपकी इनके अलावा जितनी आपकी रिमेनिंग मिनिस्ट्री, डिपार्टमेंट, ऑर्गेनाइजेशन बसते हैं, वो अदर एएसओ वाली पोस्ट आ जाती है। ठीक है, लास्ट में आप देख सकते हो इसके साथ में आपको दो आपके पोस्ट है
ठीक है। यहाँ पे असिस्टेंट है और असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर है, ये आपके ओनली अदर मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट ऑर्गेनाइजेशन में देखने को मिलेंगे और ये सभी आपकी ग्रुप बी की पोस्ट है, ठीक है। ग्रुप बी की पोस्ट है, इनमें जब आपका प्रमोशन होगा, नेक्स्ट प्रमोशन होगा, ठीक है, या तो आपके इस पोस्ट में आपकी स्केल बढ़ती है, ठीक है। अगर स्केल का अगर कोई प्रोविजन नहीं है तो दोस्तों यहाँ पे आपका नेक्स्ट प्रमोशन हो जाता है और नेक्स्ट प्रमोशन दोस्तों यहाँ पे ग्रुप ए में आ जाता है, यानी आप गजेटेड ऑफिसर के रूप में यहाँ पे आ जाते हो, ठीक है। एज लिमिट का यहाँ पे क्राइटेरिया पहले ही दिया गया है, ठीक है। जो भी स्टूडेंट एएसओ की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, वो अपना एज का लिमिट है वो यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद में दोस्तों यहाँ पे आते हैं आपका इंस्पेक्टर ऑफ इनकम टैक्स में, जो कि आपका सीबीडीटी डिपार्टमेंट में रहने वाला है, ग्रुप सी की पोस्ट है, ठीक है। इसके बाद में इंस्पेक्टर सेंट्रल एक्साइज सीबीआईसी पोस्ट ग्रुप बी की पोस्ट है। इंस्पेक्टर प्रिवेंटिव ऑफिसर के रूप में ग्रुप बी की पोस्ट है, ओके। इसके बाद में आपके यहाँ पे इंस्पेक्टर एग्जामिनर आता है, वो भी ग्रुप बी की पोस्ट है। नेक्स्ट है असिस्टेंट इन्फोर्समेंट ऑफिसर, जो कि आपका डायरेक्टरेट ऑफ इन्फोर्समेंट डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू, ये दो डिपार्टमेंट के अंतर्गत आपकी ये पोस्ट रहती है, ठीक है। इसके अलावा सब इंस्पेक्टर की पोस्ट है, इंस्पेक्टर पोस्ट है और डायरेक्टर और सेक्शन हेड, ये आपके अलग अलग डिपार्टमेंट के अंदर आपकी वैकेंसी देखने को मिलेगी। ये सभी आपकी ग्रुप बी की पोस्ट है। जो ग्रुप सी की थी वो मैंने आपको ऊपर क्लियर कर दी गई है, ठीक है। और एज लिमिट का जो क्राइटेरिया है वो आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है, ठीक है। आपका एज लिमिट है वो आप देख लेना कि आपके कौन सी पोस्ट के लिए जो एज लिमिट है वो कितनी दी गई है। इसके बाद आता है सैलरी में जो स्ट्रक्चर चेंज होता है L6 पे, ठीक है। ये आपकी मिनिमम आपकी स्टार्ट होती है 35,400 से लेके 1,12,400 के बीच में रहेगी। इसके अलावा आपके डिपेंड करता है आपकी जो पोस्ट है वो कौन सी स्टेट में हो रही है और कौन से आपके जिले में हो रही है, ठीक है। साथ में आपके यहाँ पे कौन सी पोस्ट है, कौन से डिपार्टमेंट रहने वाला है, उनमें कौन कौन से आपके अलाउंस अदर एक्स्ट्रा मिलते हैं, तो वो भी आपके सैलरी में स्ट्रक्चर वेरिएशन देखने को मिलेगा, ठीक है। पोस्ट आपके यहाँ बता देता हूँ, आपका असिस्टेंट यानी असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर भी मिल जाता है यहाँ पे, एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट भी मिल जाता है, रिसर्च असिस्टेंट, डिविजनल अकाउंट सब इंस्पेक्टर या जूनियर इंटेलिजेंस, ठीक है। यहाँ पे आपका डिपार्टमेंट या फिर मिनिस्ट्री या फिर आपका ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पे दिया गया है। शानदार आपकी यहाँ पे जो भी आप डिपार्टमेंट देखोगे वो भी आपका बहुत शानदार डिपार्टमेंट मिले हैं, ठीक है। ये डिपार्टमेंट इन डिपार्टमेंट में आपको वैकेंसी ओनली सीजीएल के थ्रू, ठीक है, या फिर स्टेनोग्राफर के थ्रू यहाँ पे देखने को मिलेगी। बहुत कम है जो अदर वैकेंसी के थ्रू यहाँ पे आते हैं, ठीक है। इसके बाद में ये ग्रुप बी की पोस्ट है, इसका क्राइटेरिया 18 से 30 दिया गया है, ठीक है। इसके बाद में दोस्तों यहाँ पे आपको जूनियर स्टैटिकल ऑफिसर की पोस्ट देखने को मिलती है, ठीक है। स्टैटिकल इन्वेस्टर ग्रेड सेकंड की मिलती है, ऑफिसर सुपरिटेंडेंट की मिलती है, ठीक है। और मिनिमम आपका यहाँ पे ग्रुप बी है, ठीक है। ग्रुप बी की पोस्ट है यहाँ पे 18 से 30 का आपका क्राइटेरिया है। साथ में यहाँ पे जूनियर स्टैटिकल ऑफिसर है, उसकी 2 साल एक्स्ट्रा है, 32 साल दी गई है। इसके बाद लेवल चेंज होती है आपकी L5 पे, ठीक है। L5 पे आपको जो सैलरी है मिनिमम 29,200 से स्टार्ट हो जाता है। उसके बाद अलावा आपके अलाउंस और जुड़ जाते हैं यहाँ पे आपके, ठीक है। इसमें आपको देखने को मिलेगी ऑडिटर की पोस्ट, अकाउंटेंट की पोस्ट, दो पोस्ट आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। ऑडिटर और अकाउंटेंट, ठीक है, जो कि आपका CAG CGDA, ठीक है, या अदर मिनिस्ट्री ऑफ डिपार्टमेंट्स में के में है ना, जो कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स में या फिर अदर मिनिस्ट्री में, ये ग्रुप सी की पोस्ट है सारी की सारी। ऑडिटर और अकाउंटेंट ग्रुप सी की पोस्ट है और एज आपकी यहाँ पे मांगी गई है 18 से लेके 27 साल, ठीक है। ये आपका मिनिमम और मैक्सिमम है। इसके अलावा जो भी रिलैक्सेशन होता है वो यहाँ पे आगे आपको बता दिया जाएगा टेबल के अकॉर्डिंग, ठीक है। आपका पे लेवल चेंज होता है वापस यहाँ पे L4 पे, ठीक है। L4 में आपको मिनिमम मिलेगा 25,500। इसके अलावा अदर अलाउंस ऐड करके आप सैलरी का स्ट्रक्चर अलग हो जाता है यहाँ पे। ये भी आपकी ग्रुप सी की पोस्ट है, ठीक है। ग्रुप सी की पोस्ट है, मिनिमम क्राइटेरिया इसका 18 से 27 है, ठीक है। पोस्ट यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी पोस्टल असिस्टेंट, है ना, या sorting असिस्टेंट, जो कि आपकी डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट या कम्युनिकेशन मिनिस्ट्री में रहती है। इसके अलावा सीनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट, जिसे यूडीसी भी बोला, अलग से पोस्ट होती है। सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट, टैक्स असिस्टेंट और सब इंस्पेक्टर, ठीक है। वो ये सारी पोस्ट का अलग अलग डिपार्टमेंट में डिवाइडेशन हो रखा है कि कौन सी डिपार्टमेंट में आपकी कौन सी पोस्ट दी गई है, ठीक है। तो दोस्तों आपका L7 L6 5 और 4 ये आपके पे मैट्रिक्स के अकॉर्डिंग आपकी पोस्ट डिवाइडेड है और वो पोस्ट कौन और जो पोस्ट की वैकेंसी निकली हुई है किस डिपार्टमेंट में निकली हुई है ये भी आपको दिया गया है, ठीक है। इसके अलावा अगर आपको देखना हो कि किस पोस्ट की कितनी वैकेंसी निकली हुई है और कौन सी कैटेगरी में कितनी पोस्ट निकली हुई है, तो दोस्तों उसके लिए आपको क्या करना होगा वो भी यहाँ पे दिया गया है, जिससे आपको सारी चीजें पता चल सके कि आपकी जो पोस्ट है वो आपकी कैटेगरी वाइज में कितनी है ये, ठीक है। उसकी भी बात करेंगे, पर सबसे पहले यहाँ पे आपको देखेंगे जब आपका पोस्ट प्रेफरेंस जब आपका फिल हो तो दोस्तों उसको आप बिल्कुल सही तरीके से भरना है, ठीक है। क्योंकि काफी सारी पोस्ट इनमें है जिनमें आपका फिजिकल स्टैंडर्ड मेडिकल टेस्ट होता है, ठीक है। अगर उनमें आप फुलफिल नहीं पाए जाते यानी अनफिट पाए जाते हो तो दोस्तों आपको उस भर्ती से बाहर कर दिया जाएगा। आपको अगर जो भी आपकी रिमेनिंग पोस्ट आपने जो पोस्ट प्रेफरेंस भरी है वो आपको नहीं मिलेगी, ठीक है। इसलिए आपको सबसे पहले जानने की यही जरूरत है कि सबसे आपकी जो पोस्ट प्रेफरेंस है वो बिल्कुल सही भरे, जिससे आपको बाद में परेशानी ना हो, आपकी मेहनत बेकार ना हो और आपका टाइम खराब ना हो, ठीक है। इसलिए आप यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है, यहाँ पे साफ दिया गया है कि अगर पोस्ट इज द सेलेक्टेड ऑफ द फाइनल, ठीक है, जो भी पोस्ट आपको मिलती है, ठीक है, यदि उसमें आप फेल होते हो
ठीक है, चाहे वो मेडिकल में हो, फिजिकल में हो या एजुकेशन स्टैंडर्ड में किसी भी चीज़ में अगर आप अनफिट पाए जाते हो, ठीक है, तो दोस्तों कैंडिडेचर विल बी रिजेक्टेड, यानी उनका वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा, उसको पोस्ट कोई सी भी नहीं मिलेगी। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे दिया गया है व्हाइल गिविंग प्रेफरेंस ऑफ पोस्ट, ठीक है, रिक्वायर्ड द कमीशन कैंडिडेट मे नोट द फ्यू पोस्ट, यानी कुछ पोस्ट है ना। अब कौन कौन सी पोस्ट है, सेंट्रल एक्साइज एग्जामिनर प्रिवेंटिव ऑफिसर, ठीक है, ये सभी है, ठीक है, जिनमें आपका फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, ठीक है, फिजिकल स्टैंडर्ड, फिजिकल टेस्ट और मेडिकल टेस्ट, ये तीनों चीजें लगती है और तीनों चीजों में आपको पास होना बहुत जरूरी है, तभी जाके वो उस पोस्ट को आप मिलेगी। ठीक है, अगर इन तीनों पोस्टों में किसी भी आपकी स्टेज में अगर आप फेल हो जाते हो, अनफिट पाए जाते हो, तो दोस्तों उनमें मौका तो मिलता है जरूर, पर अगर फिर भी अगर लास्ट में अनफिट पाते हो तो दोस्तों आपका जो तो दोस्तों आपको बाद में रिजेक्ट कर दिया जाता है, आपको जो रिमेनिंग आपने पोस्ट प्रेफरेंस भरी है उसमें आपको स्थान नहीं दिया जाता। ठीक है, इसलिए सबसे पहले आपकी जो पोस्ट प्रेफरेंस है वो बिल्कुल सही करेक्ट भरिएगा। ओके, अब आते हैं नेक्स्ट स्टेज पे कि आपको और क्या जरूरत है। तो दोस्तों वेरिएशन की बात, तो दोस्तों वैकेंसी की बात कर लेते हैं। आपकी जो टोटल वैकेंसी है वो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी 14,582, ठीक है, 14,582 आपको पोस्ट यहाँ पे देखने को मिलेगी। दोस्तों एक बार में ही इतनी वैकेंसी आना बहुत बड़ी बात है। इससे पहले वैकेंसी जो 2-3 सालों का रहा है पिछले वर्षों का, उसमें आपको 7,000, 8,000, 9,000 ही पोस्ट देखने को मिलती थी, ठीक है, और उस टाइम पैटर्न भी बहुत अलग होता था। पिछले 2-3 बार से पैटर्न बहुत बिल्कुल अलग चेंज कर दिया गया है। उसके कारण भी दोस्तों बहुत कैंडिडेट है जो अपनी मेहनत से पीछे रह गए, ठीक है, कारण नॉर्मलाइजेशन हो है, ठीक है, या फिर अदर जो आपका पैटर्न चेंज हुआ है उसके कारण भी उनको कई डिफिकल्टी का सामना करना पड़ता है। तो दोस्तों यह एग्जामिनेशन है, ठीक है, कंपटीशन है, कंपटीशन में सारी चीजें जायज होती है, ठीक है, हर स्टूडेंट को अपनी तैयारी बिल्कुल सटीक करनी होती है, और आगे होता है नहीं होता वो आगे की बात आगे पे छोड़ दिया जाता है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि हर कैंडिडेट अगर बिल्कुल तैयारी कर रहा है तो उसका लास्ट फाइनल सिलेक्शन ही हो, ठीक है, हर एक की किस्मत भी अलग होती है। ठीक है, मेन चीज कंपटीशन में तैयारी होती है, मेहनत होती है, आप अपनी मेहनत तैयार रखिएगा, आज नहीं तो कल आपका सिलेक्शन जरूर होगा। ठीक है, इसके बाद में दोस्तों यहाँ पे आपका पहले जो मैंने बोला कि आपकी जो पोस्ट है, ठीक है, पोस्ट वाइज आपकी कैटेगरी वाइज कितनी पोस्ट निकली है वो आप अपने कहाँ पे देख सकते हो, आपकी एसएससी की साइट दी गई है, ठीक है, वहाँ पे आपको ऊपर टेबल पे दिया जाएगा और टॉप में 4 कैंडिडेट, ठीक है, वहाँ पे आपको टेंटेटिव वैकेंसी दिखाई देगी। टेंटेटिव वैकेंसी है वो सीजीएल का आपको सेलेक्ट करना है, जिससे आपको पूरी जो टेबल है आपकी डाउनलोड हो जाएगी। उस टेबल में आपको देख लेना है कि आपकी जो पोस्ट है वो आपकी कैटेगरी वाइज कितनी दी गई है। ठीक है, इस चीज का आपका जो क्लैरिफिकेशन है वहाँ पे हो जाएगा। ओके, इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट आते हैं आपके एज लिमिट, वो मैंने आपको क्लियर कर दी है। ठीक है, रिलैक्सेशन की डायरेक्ट बात करूंगा। ठीक है, रिलैक्सेशन यहाँ पे एसएसटी है तो उन्हें 5 साल की छूट है, ओबीसी को 3 साल, पीडब्ल्यूडी में अगर अनरिजर्व कैंडिडेट है तो 10 साल, ओबीसी कैंडिडेट है तो 13 साल, और साथ में एससी एसटी है तो 15 साल, ओके, और एक्स सर्विसमैन है तो उन्हें 3 साल। ठीक है, और अगर डिफेंस पर्सनल डिसेबल कैंडिडेट है तो उन्हें 3 साल की छूट है, और इसी में अगर एससी एसटी कैंडिडेट आते हैं तो उन्हें 8 साल की छूट देखने को मिल रही। ठीक है, इसके अलावा आपके एडिशनल परमिशनेबल रिलैक्सेशन आता है अपर लिमिट्स के अकॉर्डिंग, जो कि ग्रुप सी के लिए होते हैं। ठीक है, उसमें भी आपको काफी जो रिलैक्सेशन है वो आपको देखने को मिलेंगे। जो भी कैंडिडेट जिस भी स्टेज से बिलोंग करते हो तो अपना जो रिलैक्सेशन है वो यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, जो जरूरी है वो सारी चीजें आपको बताऊंगा। ठीक है, हालांकि पूरा नोटिफिकेशन बहुत सारी चीजें इंपॉर्टेंस दी गई होती है जो हर स्टूडेंट के लिए जानने की जरूरत रहती है, पर स्टार्टिंग होता है कि आपको जो फॉर्म भरने से पहले आपको जो जानने की जरूरत है तो वो चीजें आपको पता हो। ठीक है, उसके बाद में आपके पास काफी टाइम रहता है तैयारी का और आपके पूरा नोटिफिकेशन पढ़ने का कि आपके नोटिफिकेशन में क्या क्या चीजें दी गई है। ठीक है, अब आते हैं मेन आपकी जो जितनी भी पोस्ट है उसके लिए योग्यता क्या है, क्वालिफिकेशन क्या है। ठीक है, सबसे पहले बात करेंगे आपके जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर की। तो दोस्तों इसमें आपका बैचलर डिग्री चाहिए किसी भी सब्जेक्ट में, और उसमें आपका 60% का होना बहुत जरूरी है। ठीक है, और इसमें 60% इन मैथमेटिक्स एट स्टैंडर्ड 12th स्टैंडर्ड। ठीक है, यानी आपकी बैचलर डिग्री तो किसी में भी हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, और साथ में आपका जो 12th स्टैंडर्ड यानी आपकी जो 12वीं पास है वो होनी चाहिए मैथ में, जो कि आपके 60% आपके मार्क्स आने चाहिए उसमें। ठीक है, ये आपका क्वालिफिकेशन है। साथ में इसके अलावा आप कोई भी बैचलर डिग्री होनी चाहिए किसी भी सब्जेक्ट में। साथ में उस बैचलर डिग्री में जितनी आपकी 3 या 4 सब्जेक्ट होती है उसमें एक सब्जेक्ट आपका होना चाहिए स्टैटिक्स। ठीक है, स्टैटिक्स होना चाहिए, तब जाके वो आप जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर के लिए अप्लाई कर सकते हो। अब मेन आते हैं अब स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेटर ग्रेड सेकंड में। दोस्तों इसमें भी आपको किसी भी सब्जेक्ट में आपकी भी बैचलर डिग्री चाहिए, साथ में उसके अंदर एक सब्जेक्ट आपका स्टैटिक्स का होना बहुत जरूरी है। ठीक है, इसके अलावा आपका क्या चाहिए, इसमें आप देख सकते हो द कैंडिडेट शुड हैव स्टडी द सब्जेक्ट ऑफ स्टैटिक्स एट डिग्री लेवल। ठीक है, जो मैंने आपको क्लियर कर दिया कि आपके डिग्री लेवल में स्टैटिक्स का होना सब्जेक्ट का बहुत जरूरी है। ठीक है, तब आप पार्ट 1, ठीक है, जो आपका यहाँ पे लगेगा पार्ट 1 पार्ट 2
पार्ट थर्ड और इन द ऑल द 6 सेमेस्टर, ठीक है। यानी आपके जो डिग्री के अगर सेमेस्टर वाइज है तो सेमेस्टर में, और अगर ईयरली वाइज चलता है तो ईयर में, तो सभी में आपका यहाँ पे स्टैटिक्स का होना बहुत जरूरी है, ठीक है। साथ जितनी भी आपकी पोस्ट बचती है, ठीक है, ये तो आपका जूनियर स्टैटिकल ऑफिसर, साथ में स्टैटिकल इन्वेस्टिगेटर ग्रेड सेकंड की क्वालिफिकेशन भी बताइए। इनके अलावा जितनी भी पोस्ट बचती है तो दोस्तों उनकी क्वालिफिकेशन आपको क्लियर करता हूँ। उनके लिए जो क्वालिफिकेशन है आपको यहाँ पे देख सकते हो, बैचलर डिग्री, ठीक है, कि आपकी किसी भी यूनिवर्सिटी या, ठीक है, यूनिवर्सिटी या किसी भी आपके रिकॉग्नाइज्ड कॉलेज है, डिग्री आपके डिग्री लेवल के कोई सी भी कॉलेज है, यूनिवर्सिटी है, वहाँ से आपका होना चाहिए। ओनली बैचलर डिग्री है, कोई परसेंटेज कोई क्राइटेरिया यहाँ पे दिया गया नहीं है, यानी स्टूडेंट को सिर्फ ओनली डिग्री चाहिए। डिग्री जिसके पास डिग्री है वो सीजीएल का फॉर्म फिल कर सकता है, ठीक है। मैंने 2 पोस्ट बताई, 2 पोस्ट का आपका जो क्वालिफिकेशन वो अलग है, ठीक है। आपका सब्जेक्ट स्टैटिक्स अगर है उसमें तो आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है, अगर नहीं है तो उन 2 के लिए अप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है। ये आपका मेन जो आपका था क्वालिफिकेशन का, वो मैंने आपको बिल्कुल क्लियर कर दिया गया है, ठीक है। इसके अलावा आपका एक पॉइंट और देख लेते हैं, ऑल द कैंडिडेट हु आर कॉल्ड ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, ठीक है, यानी जो भी कैंडिडेट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए अप्रूव होते हैं, ठीक है, तो दोस्तों उनको हर एक अपनी जो डिग्री की मार्कशीट है वो लानी होगी, यानी आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे आपको दिखानी होगी, जिससे आपका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो अच्छा हो सके, सही हो सके, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे दोस्तों और चीज़ें, यहाँ पे आप मेन चीज़ आ जाते हैं हाउ टू अप्लाई, यानी आप अपना एसएससी सीजीएल का फॉर्म है वो किस तरह से अप्लाई करें। तो दोस्तों इससे पहले मैंने आपको आपके स्टेनोग्राफर्स ग्रेड सी एंड डी, ठीक है, साथ में सिलेक्शन पोस्ट का आपका जो फेज 13 वाला है, उस दोनों में मैंने आपको पूरा क्लियर करा है, ठीक है, कि आपका जो फॉर्म है वो किस तरह से भरे, अप्लाई कैसे करना है, क्या क्या आपको यहाँ पे जो फेज है वो देखने को मिलेंगे अप्लाई करते टाइम पे। और साथ में यहाँ पे हिंदी ट्रांसलेटर है, जिसे कमांड हिंदी ट्रांसलेटर भी बोला जा रहा है, तो दोस्तों उसमें भी मैंने सारा चीज़ें बताई है कि आपको अप्लाई करना कैसे कैसे है फॉर्म को, ठीक है, वो सारी चीज़ें बताई हैं। वो उस प्रोसेस को आप उस वीडियो से देख सकते हो, ठीक है। मैं सारा प्रोसेस वापस बताऊंगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, ठीक है। आपको एक ही चीज़ हर वीडियो में बताऊंगा, तो दोस्तों ये चीज़ें आप हर स्टूडेंट के लिए बहुत लंबी हो जाती है वीडियो, उनको खास जो बातें हैं फॉर्म के लिए वही जरूरी होती है। तो दोस्तों जो ओटीआर, ठीक है, फॉर्म फिल का जो प्रोसीजर है वो आपको प्रीवियस वीडियो है उससे देख लेना है। आपको हमारी वीडियो की जो प्लेलिस्ट है एसएससी 2025 उसमें देख लेना है, आपको सारी वीडियो वहाँ पे मिल जाएगी, ठीक है। साथ में आप उनकी जो क्वालिफिकेशन है, क्या योग्यता है, वैकेंसी, वो भी एक बार उनको गो थ्रू हो जाएगा, आपकी नज़रों में हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आपको लाइव की फोटो खींचा जाएगी जब आप अप्लाई ऑनलाइन अप्लाई करोगे फॉर्म को, तो दोस्तों उसमें आपका जो लाइव फोटो है, ठीक है, वो भी अप्लाई होगा। आप चाहे पीसी से भरे हो या लैपटॉप से, ठीक है, उसके उसमें भी दौरान आपका लाइव फोटो खींचा जाएगा। इसके अलावा अगर आपके जो पीसी है उसमें आपके वेबकैम नहीं है, या फिर आपके लैपटॉप है आपका जो उसमें कैमरा है वो सही नहीं है, तो दोस्तों आपके गूगल प्ले स्टोर पे माई एसएससी नाम से एप्लीकेशन है, ठीक है, एसएससी की, उसे आप डाउनलोड कर लीजिए, उसमें आप लॉगिन करिएगा, सारी जो प्रोसेस है आप वहाँ से भी कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि मोबाइल का कैमरा अच्छा होता है तो उससे भी आप पूरा लाइव फोटो है वो कैप्चर कर सकते हो। साथ में आपको वहाँ पे साइन अपलोड करना पड़ेगा, ठीक है। ये आपकी प्रोसेस है पूरी, वहाँ से आप मोबाइल से भी कर सकते हो, आपका पीसी से भी, लैपटॉप से भी कर सकते हो, ठीक है। आपको मेन डेट सारी चीज़ें मैंने बताई दी है, ठीक है, स्टार्टिंग में सारी चीज़ें बताई गई है। एप्लीकेशन फॉर्म में जो आपकी फीस लगने वाली है, तो दोस्तों 100 रुपये की फीस लगने वाली है। वहीं पे अगर कोई कैंडिडेट वुमेन है, ठीक है, चाहे वो एसएससी हो, एसटी, पीडब्ल्यूडी, एक्स सर्विसमैन, वहाँ पे आपको सभी तरीके की छूट है कैटेगरी वाइज, उनको 100 रुपये की यहाँ पे पेमेंट नहीं करना पड़ेगा। रिमेनिंग जितनी भी कैटेगरी है उनको यहाँ पे 100 रुपये का फीस करना पड़ेगा वन टाइम के लिए, ठीक है। जो भी कैंडिडेट फर्स्ट टाइम लॉगिन कर रहे हैं, ठीक है, फर्स्ट टाइम ओटीआर का प्रोसेस कर रहे हैं, तो दोस्तों वहाँ पे उनको फर्स्ट टाइम एक बार ही आपका 100 का पेमेंट करना होगा, उसके बाद में आपको नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। इसके बाद में अलग एक्स्ट्रा चीज़ें और क्या क्या है, ठीक है, आपको यहाँ पे करेक्शन विंडो आपको डेट बताई दी है, ठीक है। साथ में और देख लेते हैं, मेन चीज अब आते हैं आपके सामने स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन, ठीक है। स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन में यहाँ पे दोस्तों मैं इसमें आपको टाइम लूंगा, ठीक है, आपको बिल्कुल तरीके वाइज बताऊंगा, ठीक है। मेन जो जैसे मैंने बोला मेन डाटा आपको बताना बहुत जरूरी है, ठीक है। बाकी चीजें आप नोटिफिकेशन में बाद में भी आप रीड आउट कर सकते हो, ठीक है। इसका सीजीएल 2025 का नोटिफिकेशन का पीडीएफ है, आप हमारे टेलीग्राम चैनल है वहाँ से भी आप ले सकते हो, एक्सेस कर सकते हो, ठीक है। मेन चीज आपको जो बताने लायक है स्कीम की, जो पैटर्न है वो क्या रहने वाला है, ठीक है। यहाँ पे आपको दोस्तों पता होगा प्री होता है, मेन होता है, ठीक है। इसके बाद में दोस्तों प्री और मेन में किस तरह से आपको क्या क्या चीजें दिखाई देगी, ठीक है, वो चीजें सारे बताऊंगा। यहाँ पे आपको नॉर्मलाइजेशन का जो फंडा है वो दिखाई देने को मिलेगा, ठीक है, क्योंकि मल्टीपल शिफ्ट में आपका एग्जाम कंडक्ट होगी, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे आपको जो नॉर्मलाइजेशन का जो स्टैंडर्ड है वो अलग होता है, जो स्टैंडर्ड अपनाया जाएगा उसके लिए भी पहले ही इसने नोटिस जारी कर दिया था एसएससी ने, ठीक है। तो दोस्तों इसमें आपकी तैयारी अलग से होती है, साथ में नॉर्मलाइजेशन पे किस शिफ्ट में किसका कितना असर पड़ता है, किसके मार्क्स कम होते हैं, ज्यादा होते हैं, वो अलग कंडीशन है, ठीक है। बात करते हैं टायर 1 यानी सीजीएल प्री की, तो दोस्तों इसमें 4 सेक्शन देखने को मिलेंगे आपके। पहला आएगा जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, ठीक है, सिंपल में रीजनिंग बोल दो।
फिर आता है जनरल अवेयरनेस, जिससे जीके बोल दो, क्वांटिटी एप्टीट्यूड यानी मैथमेटिक्स और साथ में इंग्लिश कॉम्प्रहेंशन। ठीक है, आपके 4 सेक्शन रहेंगे। ठीक है, 4 सेक्शन में ईच सेक्शन आपके 25 क्वेश्चन रहेंगे, एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का रहेगा। ठीक है, इस तरह से आपके 50-50 के आपके मार्क्स बन जाएंगे। टोटल आपके 100 क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, 100 क्वेश्चन के लिए आपको मिलेगा 1 घंटे का टाइम, 1 घंटे का टाइम मिलेगा और मार्क्स रहेंगे आपके टोटल 200। ठीक है, 200 मार्क्स, 100 क्वेश्चन और टाइम आपका 1 घंटा। ठीक है, आपके नेगेटिव मार्किंग की बात करते हैं। नेगेटिव मार्किंग आपकी यहाँ पे देखने को मिलेगी 1/4। ठीक है, 0.50 मार्क्स यानी 1/4 ऑफ मार्क्स मिलेगी। ये आपकी नेगेटिव मार्किंग का है। आपका जो मोड है, ठीक है, पेपर का, वो हिंदी इंग्लिश कोई सा भी रह सकता है, आप चेंजेबल कर सकते हो। साथ में अदर जो भी कैंडिडेट अलग लैंग्वेज से लिखना चाहो तो वो भी अवेलेबल रहती है। ठीक है, ये आपका सीजीएल टायर 1 प्री का पूरा स्कीम रह गया, पैटर्न रह गया। बात करेंगे आपकी जो दिसंबर में एग्जाम लगने वाली है मेंस की, तो मेंस का जो आपका पैटर्न है, स्कीम है, वो किस तरह से रहने वाला है। तो दोस्तों पैटर्न जैसे मैंने बताया, 3-4 बार से आपका जो पैटर्न है वो चेंज हुआ है। चेंज किस तरह से हुआ है ये आपको बता देता हूँ। ठीक है, टायर 1 है। ठीक है, टायर 1 हो गया। ठीक है, साथ में इसमें पेपर 1 की बात करते हैं। सबसे पहले पेपर 1 में भी आपका सेशन आता है। सेशन आपका 2 घंटे 15 मिनट का रहेगा। ठीक है, यानी आपका कंटिन्यू लगेगा। आप इस कंटिन्यू में भी आपके 2 सेक्शन बटे रहेंगे, सेक्शन 1, सेक्शन 2। सेक्शन 1 में आपके 2 सब्जेक्ट आएगी, मैथमेटिक्स और रीजनिंग। ठीक है, ईच सब्जेक्ट के आपके 30-30 क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, 60 क्वेश्चन हो गए टोटल, और एक क्वेश्चन आपके 3 मार्क्स का रहेगा। टोटल आपके यहाँ पे 180 मार्क्स देखने को मिलेंगे। ठीक है, और ईच सेक्शन के लिए आपको मिलेगा 1 घंटे का टाइम। ठीक है, ओके, यहाँ पे देख सकते हो फॉर ईच सेक्शन। ठीक है, फॉर ईच सेक्शन के लिए आपको यहाँ पे 1 घंटे का टाइम मिल जाएगा। ठीक है, इसके बाद अलावा सेक्शन सेकंड में आते हैं। सेक्शन सेकंड में आपको इंग्लिश मिलेगी और जीके मिलेगी। ठीक है, इंग्लिश के 45 क्वेश्चन रहेंगे, जीके के 25 क्वेश्चन रहेंगे। टोटल 70 क्वेश्चन हो गए। एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का रहेगा। टोटल 210 मार्क्स हो गए। ठीक है, जैसे मैंने बोला, इस सेक्शन के लिए आपको 1 घंटे का टाइम मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो 1 घंटे का टाइम, तो 1 और 2 घंटे। ठीक है, दो यहाँ पे आप देख सकते हो 2 घंटा 15 मिनट का टोटल टाइम यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है। ठीक है, इसके अलावा जो 15 मिनट का टाइम है, क्योंकि 1 घंटे का आप सेक्शन 1 और 1 घंटा सेक्शन सेकंड। अब सेक्शन जो थर्ड है उसमें कंप्यूटर रिलेटेड आपके क्वेश्चन मिलेंगे 20। ठीक है, एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का, तो टोटल 60 मार्क्स। ठीक है, इसके लिए 15 मिनट का टाइम मिलेगा, तो टोटल जो टाइमिंग हो जाता है 2 घंटा 15 मिनट का टाइम देखने को मिलेगा। ठीक है, ये आपका सेशन 1 हो गया। सेशन सेकंड की बात करते हैं। सेशन जो सेकंड है वो आपका 15 मिनट का रहेगा, और 15 मिनट में आपका क्या आएगा, डाटा एंट्री स्पीड टेस्ट, जिसे डेस्ट बोला जाता है। ठीक है, और इसके लिए आपको 15 मिनट का टाइम मिलाया जाएगा। ठीक है, 15 मिनट का टाइम हो जाएगा। ये आपका बात रही थी पेपर 1 की। ठीक है, पेपर 1 की बात थी पूरा सेशन 1, सेशन सेकंड। ओके, जो पेपर सेकंड है, ठीक है, वो स्टैटिक्स रिलेटेड है। जैसे मैंने स्टार्टिंग बताया, जूनियर स्टैटिकल ऑफिसर और आपके जो इन्वेस्टिगेटर वाली पोस्ट है उसके लिए, तो दोस्तों उनके लिए पेपर अलग से लगता है। ठीक है, आपका सेम डे नहीं रहता। ठीक है, अलग से डे पे आपका ये एग्जाम कंडक्ट होता है। 100 क्वेश्चन रहेंगे, एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का रहेगा, टोटल 200 मार्क्स हो जाएंगे, और 2 घंटे का आपको यहाँ पे टाइम देखने को मिलेगा। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पे जो भी सारी चीजें दी गई है वो सब टेबल ऊपर जो मैंने अभी बताया वो यहाँ पे बिल्कुल क्लैरिफाई करा है। ठीक है, पेपर 1 में पे सेक्शन 1, सेक्शन सेकंड, ठीक है, ये सब्जेक्ट दी हुई है, सेक्शन थर्ड, सेक्शन फोर्थ, यहाँ पे आपको हर चीज आपकी क्लैरिफाई दी गई है कि किस चीज के लिए कितना टाइम मिल रहा है, कितना नहीं मिल रहा। ठीक है, वो चीजें मैंने आपको क्लियर ऊपर ही कर दी है। ठीक है, अब मेन आता है दोस्तों यहाँ पे जो आपका कंप्यूटर नॉलेज टेस्ट है। ठीक है, वो चीज आपके कौन कौन से डिपार्टमेंट्स के लिए रहती है। ठीक है, वो यहाँ पे दिया गया है कि जो कंप्यूटर रिलेटेड है, जो आपका टेस्ट है, वो किन किन डिपार्टमेंट के लिए है, जिससे आप पोस्ट प्रेफरेंस देते हो, तो उस टाइम कौन कौन सी मिल सकती है अगर आप पास होते हो तो। ठीक है, और डेस्ट वाली जो आपकी टाइमिंग जो आपका पेपर लगता है, ठीक है, उसके लिए आपको वहाँ पे कौन कौन सा आपका डिपार्टमेंट रहने वाला है वो भी यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, ये तो आपका सारा चीजें जो मैंने आपको खास खास पहले ही बता दी है। ठीक है, यहाँ पे आपका सिलेबस आता है मेन। ठीक है, सिलेबस का क्या स्ट्रक्चर रहता है टायर 1 के लिए आप देख सकते हो। सबसे पहले रीजनिंग आ जाएगा, रीजनिंग का सिलेबस ये रहा। फिर जीके का आ जाएगा, फिर मैथमेटिक्स का आ जाएगा, फिर इंग्लिश का। ठीक है, और उसके बाद में आपका टायर सेकंड लगेगा जो कि दिसंबर में लगेगा। ठीक है, उसमें मैथमेटिक्स का यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। मैथमेटिक्स में अलग अलग एलजेब्रा, ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्रिक, मेंसुरेशन। ठीक है, और आपके स्टैटिक्स रिलेटेड। ठीक है, रीजनिंग में भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। जिस इंग्लिश में भी आपका सिलेबस यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। ठीक है, आपके यहाँ पे जीके कंप्यूटर रिलेटेड कौन कौन से टॉपिक यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे आपके। ठीक है, स्टैटिक्स, अगर कोई स्टैटिक्स से पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहा है तो उनके सिलेबस क्या क्या रहेगा यहाँ पे मेंस के लिए। ठीक है, क्योंकि प्री है वो कॉमन रहता है सभी के लिए, मेंस में आपका अलग से पेपर लगता है स्टैटिकल वालों के लिए। ठीक है, तो दोस्तों सिलेबस बता दिया, एग्जाम पैटर्न बता दिया, स्कीम बता दिया, मेन डेट बता दिया आपको। देखा जाए तो सारी चीजें मैंने आपको क्लियर कर दी गई है। ठीक है, इसके अलावा मेन चीज देखा जाएगा कि जो आपको बताने लायक बिल्कुल एक्स्ट्रा है सीजीएल के पर्पज से।
ठीक है। जो चीज़ें इसमें मेन चीज़ अलग जो कॉमन दी गई है अब तक के जितने भी नोटिफिकेशन निकले हैं, ठीक है, मैं उनको वापस रिपीट नहीं करूँगा, ठीक है। जो चीज़ें स्पेशल बतानी थी वो मैंने बता दी है। अलग बात ये है कि जिस भी पोस्ट के लिए आपका फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, फिजिकल टेस्ट और मेडिकल टेस्ट लग रहा है, ठीक है, अब वो है आपकी यहाँ पे इतनी जो भी पोस्ट दी गई है वो डिपार्टमेंट, ठीक है। आपका सीबीआईसी, ठीक है, उसमें आपके इंस्पेक्टर की पोस्ट है और एसआई की पोस्ट है, ठीक है, मिनिस्टर फाइनेंस, आईबी, ठीक है, आईबी, एमएचए, एनसीबी, सीबीआई, एनआईए, बीआरओ। तो इनमें दोस्तों जो आपकी एसआई की पोस्ट, इंस्पेक्टर की पोस्ट, ये आपकी जो पोस्ट है उसमें आपको फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, फिजिकल टेस्ट और मेडिकल टेस्ट ये इन स्टेज से आपको गुजरना होगा। इनमें अगर आप फिट पाए जाते हो लास्ट स्टेज तक तो दोस्तों आपको ये पोस्ट मिल जाएगी। अगर इन ड्यूरेशन इनका जो भी आपका ये टेस्ट चलते हैं अगर अनफिट पाए जाते हो, आपका चांस अगर है तो उसमें चांस के बाद में अगर अनफिट पाए जाते हो तो दोस्तों आपको भर्ती से बाहर कर दिया जाएगा। आपको पोस्ट प्रेफरेंसी के अलावा जो आपकी रिमेनिंग है वो आपको नहीं मिलेगी, ठीक है। तो दोस्तों ये आपका मेन रह गया और देख लेते हैं और एक्स्ट्रा चीजें और क्या क्या दी गई है, ठीक है। यहाँ पे दोस्तों वन टाइम रजिस्ट्रेशन वाली प्रोसेस है, ठीक है। पूरा यहाँ पे बताया गया है कि यहाँ पे लॉगिन रजिस्टर आता है, ठीक है। आपको स्टार्टिंग में अगर फ्रेशर है कैंडिडेट तो रजिस्टर करना होता है, ठीक है। रजिस्टर होता है यहाँ पे अगर कोई कैंडिडेट पहले से है लॉगिन, ठीक है, रजिस्टर कर रखा है, वन टाइम ओटीआर कर रखा है तो उसे ओनली रजिस्ट्रेशन नंबर, पासवर्ड, यहाँ पे जो कैप्चर है ये यहाँ पे फिल करना होता है, फिर देन आपको लॉगिन करना होता है। ये आपको पूरी प्रोसेस करनी होती है और इसमें आपको 4 प्रोसेस करनी होती है। आपकी पर्सनल डिटेल डालनी होती है, आपका पासवर्ड क्रिएट करना होता है, एडिशनल आपकी डिटेल है एजुकेशन, ठीक है, आपकी अदर्स एक्सपीरियंस, वो सारी लास्ट में आपका डिक्लेरेशन टिक होता है। बाद में आपका आगे की पूरे फाइनल प्रोसेस होती है, ठीक है। ये आपका ओटीआर का प्रोसेस रहता है। उसके बाद में जो आपका एप्लीकेशन फॉर्म है वो स्टार्ट होता है। उसमें भी आपका मेन आपकी जो पोस्ट है उसके अकॉर्डिंग सारी चीजें मेन डाटा पूछा जाता है। उसके बाद में आपका लाइव फोटो, ठीक है, साथ में आपका सिग्नेचर ये अपलोड होता है। उसके बाद में आपका लास्ट फाइनल सबमिट होता है, रिव्यू करना होता है कि जो आपने डिटेल डाली है वो सही है या नहीं है। उसके बाद में फाइनल आपका आप सबमिट करना होता है, तब जाके आपका जो फॉर्म है वो बिल्कुल फिल हो जाता है। ये आपकी प्रोसेस है। ये मैंने जो रिमेनिंग जितनी भी अभी तक पोस्ट बताई है, ठीक है, जो अब तक नोटिफिकेशन निकले हैं उसमें मैंने सारी चीजें क्लियर करी है कि क्या क्या पूछा जाता है, क्या क्या फिल करना होता है। आप उन चीजों को देख सकते हो उस वीडियो में, ठीक है। आपको हमारे यूट्यूब चैनल है प्ले लिस्ट में एसएससी 2025 उसमें जाना है। उसमें आपको स्टेनो ग्रेड सी डी और साथ में सिलेक्शन पोस्ट फेज आपका जो 13 है उसमें देख लेना है। साथ में एक जो नोटिफिकेशन है कमांड हिंदी ट्रांसलेटर वो टेक्निकल इश्यू के कारण अभी तक अपलोड नहीं हुआ है, ठीक है दोस्तों, वो भी आजकल में अपलोड हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा नेटवर्किंग, थोड़ा नेट की थोड़ा नेट का थोड़ा यहाँ पे प्रॉब्लम हो रहा है तो दोस्तों यहाँ पे आपको थोड़ा सा परेशानी होगी तो उसका वीडियो भी अपलोड हो जाएगा टाइम पे। साथ में इसका सीजीएल 2025 का भी आपको वीडियो यूट्यूब पे देखने को मिल जाएगा, ठीक है। मेन जो डाटा है आपको वहाँ पे टेलीग्राम चैनल है वहाँ पे भी आपको देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा जो मेन डाटा है वो भी देख लेते हैं अगर इसमें इंपॉर्टेंट दिया गया है तो, ठीक है। तो दोस्तों जैसा मैंने बताया कि स्टार्टिंग में इंस्पेक्टर पोस्ट और एसआई की पोस्ट, ये दो ऐसी वे पोस्ट है जिनमें आपका फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, ठीक है, और आपका फिजिकल टेस्ट, मेडिकल टेस्ट, ये आपका पूरा तीनों प्रोसेस होगा आपका प्री मेन एग्जाम के बाद में, ठीक है। अगर इनमें आपको फिट पाया जाता है तो दोस्तों आप उस पोस्ट को के लिए एलिजिबल हो जाओगे और वो पोस्ट आपको मिल जाएगी अगर लास्ट फाइनल मेरिट में आप आते हो तो, ठीक है। मैं यहाँ पे आप सारा जो स्टैंडर्ड है मेडिकल वो देख सकते हो, फिजिकल स्टैंडर्ड का आपका क्या क्या मांगा जाता है, ठीक है। जो कैंडिडेट जिस भी पोस्ट अगर ये चीज जानना चाहते हो कि आपका फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, ठीक है, और आपका मेडिकल टेस्ट इसमें क्या क्या चीजें पूछी जाती है तो दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, ठीक है। मैं अगर इन चीजों को जितने ज़्यादा कमेंट आएंगे तो दोस्तों पर्टिकुलर वीडियो में जरूर बनाऊंगा इसके लिए कि आपकी जो इंस्पेक्टर और एसआई की पोस्ट है, ठीक है, उनके लिए आपका जो ये फिजिकल टेस्ट है ना, फिजिकल टेस्ट, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट और मेडिकल, इनमें आपका क्या क्या प्रोसेस रहती है, क्या क्या आपको चांस मिलते हैं, वो सारी चीज़ें आपको अलग वीडियो में बताऊंगा। क्योंकि अगर ये सारी चीज़ें अगर मैं इस वीडियो में बताने लगा तो दोस्तों वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि हर कोई कैंडिडेट इन पोस्ट के लिए अप्लाई करेगा नहीं, ठीक है। तो दोस्तों उनके लिए ये वीडियो बहुत बोरिंग हो जाएगी। इसके लिए पर्टिकुलर मैं अलग वीडियो बना दूंगा जिससे किसी स्टूडेंट को वीडियो देखने में परेशानी ना हो, वो अपना काम की चीज़ देखे और फिर आपका टाइम भी खराब ना हो, ठीक है दोस्तों। मेडिकल और ये फिजिकल वालों के लिए अलग से भी आपका वीडियो बना दिया जाएगा और आपको टाइम पे आपको यूट्यूब पे देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों सारी चीजें आपको क्लियर कर दी है, ठीक है। लास्ट में ओनली फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट और फिजिकल टेस्ट इनकी जो आपका रिक्वायरमेंट है वही चीजें यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। तो दोस्तों जो भी कैंडिडेट अब तक वीडियो देख रहे हैं अगर चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं करा हो सब्सक्राइब कर लीजिए फटाफट, साथ में वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूले। साथ में हमारे टेलीग्राम चैनल है जिसका लिंक हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया होता है प्रत्येक वीडियो के, उसको भी ज्वाइन कर लीजिएगा जिससे आपको हर अपडेट आपको टाइम पे मिलता रहे, ठीक है। तो दोस्तों मिलता हूँ एक नए अपडेट, नए नोटिफिकेशन, नए रिजल्ट के साथ में। धन्यवाद, जय हिंद।